कहानी है राजा का अमर फल। पुराने जमाने में एक राजा हुए, वे कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवंती थी। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता उसे वरदान के रूप में अमर फल दे दिए। कहा कि इसे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांग कर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जी कर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उसने सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गए। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वह ज्यादा दिन तक युवा रहेगी। ज्यादा दिनों तक युवा रहेगी तो लाभ मिलेगा। मैंने अगर फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूंगा। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। उधर रानी तो नगर को कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हष्ट पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे तुम खा लेना, इससे तुम्हारी लंबी आयु होगी और मुझे सदा प्रसन्नता मिलेगी। कोतवाल सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए प्रेम का नाटक करना पड़ता है। यह फल खाकर मैं क्या करूँगा, इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल उस नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी ने चुपचाप अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, सदा ही प्रजा का ध्यान रखते हैं, उन्हें ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक रह गया। पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पूरी बात पता चली तो राजा का वैराग्य हो गए जीवन। वह राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए और साधु संत का जीवन यापन करने लगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।